हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि क्लास 10th का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि आपको दो इक्वेशन दे रखी होती हैं और उसमें से आपको x और y की वैल्यू निकालनी पड़ती है उन दोनों इक्वेशनों को सोल्व करके। तो ऐसा सब्स्टिट्यूशन मेथड है और एक और मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड। सो आपको मैं एक अच्छे तरीके से बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा, तो प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहना। आपको 100% इस वीडियो के अंदर आपका जो डाउट है सब्स्टिट्यूशन से लेकर आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आप आसानी से इस चीज़ को समझ पाओगे। जैसा कि आपको पता है कि आपके क्लास 10th के अंदर ये एक्सरसाइज के अंदर है, सब्स्टिट्यूशन मेथड आपके एक्सरसाइज का ही पार्ट है। जैसे देखो एक्सरसाइज 3.2 है, इसके अंदर जो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट है इसको मैं सोल्व करके दिखाऊंगा ताकि आपको जो चीज़ है बिल्कुल क्लियर हो जाएगी और एक एक चीज़ बिल्कुल बेसिक से करेंगे और आपको कैसे करना है हर एक स्टेप बताऊंगा। सो देखो यहाँ पर अपना ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको दो इक्वेशन दे रखे हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू दे रखा है आपको 14। ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन है ना, और दूसरी दे रखी है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन। सो बच्चों आपको क्या करना होता है, इन दोनों इक्वेशन में से आप चाहे तो x की वैल्यू निकाल लो, चाहे तो आप x की वैल्यू निकाल लो, चाहे आप y की वैल्यू निकालो। इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में से निकालनी है। जैसे सपोज करो मेरे को ये, अगर मैं सेकंड इक्वेशन से निकालूं तो अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो देखो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x माइनस वाई है तो y जो है उधर चला जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 4 प्लस का y। 4 वहां पर था ही और ये y माइनस का था, इधर जाकर कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास जो है x की वैल्यू आ गई कितनी, 4 प्लस वाई आ गई। अब आपको क्या करना है, अगर आपने सेकेंड इक्वेशन से इस x की वैल्यू को निकाला है तो अब आपको इस x की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में डालना होगा, ठीक है। और अगर आप फर्स्ट इक्वेशन से अगर x या y की वैल्यू निकालते तो आपको सेकेंड इक्वेशन में डालना होता, इस बात का ध्यान रखना। तो हमने देखो सेकेंड से निकाली है तो फर्स्ट में डालेंगे। अब फर्स्ट में डालने पर देखो क्या होता है, जैसे कि x है, पहले लिखा हुआ x प्लस वाई बराबर 14 है। देखो x की वैल्यू जो है हमारे पास कितनी है, 4 प्लस वाई, तो यहां पर मैं क्या लिख दूंगा, x की जगह डायरेक्ट लिख दूंगा 4 प्लस वाई, है ना। उसके बाद में अपनी इक्वेशन के आगे भी क्या लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है, बराबर में 14 हो गया, ठीक है। चलो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहां पर आ गया 4 प्लस वाई 2y हो जाएगा आपका, इज इक्वल टू ये हो गया आपका 14। अब देखिए 2y इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, ये जो आपका 14 है ये यहां पर है ही, ये जो 4 है इसको हम उधर भेज देंगे, इस साइड में भेज देंगे, तो यहां पर जाके किस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। सो यहां पर अपन माइनस कर लेंगे 4। सो 2y इज इक्वल टू अपने पास कितना हो गया, 14 माइनस 4 चला गया तो आपका कितना बचेगा, 10 बचेगा। 10 के बाद में बच्चों आपको पता है कि अगर आप y की वैल्यू निकालोगे तो जो 10 है डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर मल्टीप्लाई में होती है तो वो हमेशा डिवाइड में चल जाती है नीचे की तरफ, ठीक है। सो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास जो आ गई है वो कितनी आ गई है, 5। तो देखो बच्चों हमारे पास जो है y की वैल्यू तो एकदम क्लियर आ गई कि 5 है ना। लेकिन अभी आपने देखा कि x की वैल्यू कैसे आ रही है, 4 प्लस वाई, तो अभी ये एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं। तो इसको एग्जैक्ट वैल्यू में लाने के लिए मैं क्या करूंगा, जो हमारे पास y की जो वैल्यू आई है ना, आप इसको यहां उठाकर इधर रख देंगे तो हमारे पास x की वैल्यू प्रॉपर आ जाएगी। जैसे कि देखो यहां करते हैं हम कि x इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 4 प्लस वाई है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 प्लस y की वैल्यू कितना है आपके पास, 5y, यहाँ पे आप इस 5 को यहाँ रख देना। सो हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई है वो 4 प्लस 5 कर लो तो कितनी हो जाएगी, 9। सो बच्चों आपने देखा कि हमने यहाँ पर आपकी x की वैल्यू और y की वैल्यू दोनों निकाल दी है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एक बार कि जो x की जो वैल्यू है, x इज इक्वल टू तो कितना आया 9 और y इज इक्वल टू हमारे पास कितना आया था 5, ठीक है। सो देखो कितना आसान तरीका था और हर बार यही सेम मेथड आपको बार बार दोहराना है ना। अगर आपको कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपका 100% रिप्लाई दूंगा और आप चाहो तो मैं पूरी एक्सरसाइज को भी आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा और इसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपको बता दूंगा। सो प्लीज इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना।
तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और एक नए क्वेश्चन के साथ में। और अगली बार जो वीडियो आएगा, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो आएगा एलिमिनेशन मेथड के ऊपर। तो आपको ये मेथड समझ में आया या नहीं आया, कमेंट करके बताएं।